बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम शेक्सपियरियन ट्रेजेडी को डिस्कस करेंगे। लेकिन शेक्सपियरियन ट्रेजेडी को डिस्कस करने से पहले हम विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी के बारे में थोड़ा जानेंगे। तो स्टूडेंट्स, विलियम शेक्सपियर इंग्लिश रेनेसां के बहुत बड़े ड्रामाटिस्ट, पोइट और एक्टर भी थे। स्टूडेंट्स, विलियम शेक्सपियर ने यूनिवर्सिटी में एजुकेशन हासिल नहीं की थी, वो कोई हाईली एजुकेटेड नहीं थे, लेकिन उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत था और इसी प्रैक्टिकल नॉलेज की बेस पे उन्होंने इतने बड़े बड़े प्लेस लिखे, इतने बड़े बड़े ड्रामास लिखे, इतने फेमस थे जो कि उनके प्लेस जो हैं वो दुनिया की तकरीबन सारी मेजर लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हो चुके हैं और परफॉर्म किए जाते हैं और अभी भी परफॉर्म किए जाते हैं। उनके दिनों में भी परफॉर्म किए जाते थे। सबसे ज़्यादा परफॉर्म्ड ड्रामाटिस्ट हैं और सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले ड्रामाटिस्ट हैं और इनका जो इम्पैक्ट है वो इनके बाद आने वाले जो राइटर्स हैं उन पे भी बहुत हद तक रहा। तो स्टूडेंट्स, विलियम शेक्सपियर जो है वो स्ट्रेटफोर्ड में पैदा हुए थे और इनकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन ट्रेडिशनली इनकी जो बर्थडे है वो 23 अप्रैल को सेलिब्रेट की जाती है। लेकिन इनको बैप्टाइज़ किया गया था 26 अप्रैल को। और बैप्टिज़म एक ऐसा रिचुअल है स्टूडेंट्स जिसमें क्रिश्चियनिटी में एक बच्चे को एंटर करने के लिए उसको हॉली वाटर से बाथ दिया जाता है। तो इनको 26 अप्रैल में इनको बैप्टाइज़ किया गया, तो इससे रिलेट करके कुछ इनको 23 अप्रैल इनकी डेट ऑफ बर्थ मानी जाती है। और स्टूडेंट्स, ये स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन में पैदा हुए और वहीं पे इनकी डेथ हुई थी और इनकी डेथ की डेट भी जो है वो 23 अप्रैल है। तो स्टूडेंट्स, इनका निक नेम जो है वो बार्ड ऑफ एवन, ये स्वेन ऑफ एवन भी है। इनको बार्ड ऑफ एवन क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो एवन की पैदाइश थी और बार्ड का मतलब होता है स्टूडेंट्स पोइट, यानी कि पोइट ऑफ एवन। अब ये स्वेन ऑफ एवन इनको एक्चुअली बेन जॉनसन ने कहा है। स्टूडेंट्स, स्वेन ऑफ एवन कहने का जो पीछे रीज़न है वो ये कि ग्रीक मिथ में ऐसा है स्टूडेंट्स के जो पोइट्स हैं उनकी जो सोल्स होती हैं वो आफ्टर डेथ स्वेन्स में ट्रांसफ़र हो जाती हैं, तो इसलिए बेन जॉनसन ने इनको स्वेन ऑफ एवन भी कहा है। तो स्टूडेंट्स, इनकी जो मैरिड लाइफ है उसके बारे में बात करते हैं। स्टूडेंट्स, इनकी शादी 18 इयर्स की एज में इनकी शादी हो गई थी और इनकी वाइफ एन हैथवे इनसे 8 साल बड़ी थी और इनसे इनके 3 बच्चे थे, 2 बेटियां और 1 बेटा। और बेटा उसका नाम हैमलेट था। स्टूडेंट्स, इसका ये जो नेम इनके प्ले हैमलेट से काफ़ी मिलता जुलता है। तो ये हैमलेट शेक्सपियर जो इनका बेटा था उसकी 11 इयर्स की एज में डेथ हो गई थी। और स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद ये 1585 से लेकर 1592 तक का जो इनका करियर है वो लंदन में है। स्टूडेंट्स, ये लंदन आ गए थे और वहाँ पे इन्होंने एज एन एक्टर काम शुरू किया और फिर उसके बाद ये एक ड्रामा कंपनी, एक प्ले कंपनी के पार्टनरशिप में मालिक बन गए। उस प्ले कंपनी का नाम था स्टूडेंट्स लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन, लेकिन उस बाद में इसका नाम जो है वो चेंज कर दिया गया। उसका नाम बाद में किंग्स मैन रखा गया। किंग्स मैन इसका नेम क्यों रखा गया? स्टूडेंट्स, 1603 में क्वीन एलिज़ाबेथ की डेथ के बाद जेम्स वन जब किंग बना तो उसने इस कंपनी को रॉयल पेटेंट दे दिया और इसका नाम किंग्स मैन कंपनी रखा गया। तो स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कहा जाता है स्टूडेंट्स के 1585 से 1613 तक जो भी वर्क्स हैं इनके, जो भी इन्होंने काम लिखे हैं उनके बारे में स्पेकुलेशंस ये है कि उन्होंने खुद नहीं लिखे ये, बल्कि उन्होंने किसी और से लिखवाए और क्रेडिट शेक्सपियर ने खुद ले लिया है। और ये ना सिर्फ उनके कंटेम्प्रेरीज का कहना है बल्कि उनके बाद आने वाले क्रिटिक्स का भी यही कहना है। और वो इसके लिए ये रीज़न देते हैं स्टूडेंट्स कि शेक्सपियर कभी यूनिवर्सिटी नहीं गए थे, उनके पास कोई हाई एजुकेशन की डिग्री नहीं थी, वो तो अपने नेम के स्पेलिंग भी खुद से ठीक नहीं लिख सकते थे, तो वो ये प्ले कैसे लिख सकते हैं। लेकिन ये कोई ऑथेंटिक बातें नहीं हैं, ये जस्ट कुछ लोगों की, कुछ क्रिटिक्स की कही हुई बातें।
तो स्टूडेंट्स, जो शेक्सपियर है, विलियम शेक्सपियर, उन्होंने बहुत सारे प्लेस लिखे। उन प्लेस में ट्रेजेडी प्लेस भी हैं, हिस्ट्रीज भी हैं और कॉमेडीज़ भी हैं, ट्रेजिक कॉमेडीज़ भी हैं, जिनको रोमांस भी कहते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, ये अपनी ट्रेजेडीज़ की वजह से सबसे ज़्यादा फेमस हैं। सबसे ज़्यादा जो फेम इनको मिली, इनकी ट्रेजेडीज़ की वजह से मिली। स्टूडेंट्स, एक और फैक्ट है इनकी लाइफ के बारे में कि इनके जो प्लेस हैं वो रिटन फॉर्म में नहीं थे। इनके प्लेस इन्होंने नहीं लिखे, बल्कि बाद में इनके जो एक्टर्स थे, इनकी ड्रामा कंपनी में जो परफॉर्म करते थे इनके प्लेस को, उन्होंने इन प्लेस को लिखा। और इनके दो फ्रेंड्स ने इनके प्लेस को इनकी डेथ के बाद 1623 में उन्होंने इनका फर्स्ट फोलियो जो है वो पब्लिश करवाया उनकी डेथ के बाद, जिसका जो प्रीफेस है वो बेन जॉनसन ने लिखा था। बेन जॉनसन जो है इनके कंटेम्प्रेरी प्ले राइटर थे। तो उन्होंने स्टूडेंट्स, जब इनका जो प्रीफेस लिखा, तो उन्होंने उस प्रीफेस में उनकी जो है वो तारीफ़ की। किन लफ्ज़ों में तारीफ़ की? उन्होंने कहा कि शेक्सपियर वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम्स। इससे हमें शेक्सपियर की यूनिवर्सलिटी का पता चलता है कि शेक्सपियर के बारे में बेन जॉनसन कह रहे हैं कि वो सिर्फ एक एज के को रिप्रेजेंट नहीं करते, बल्कि वो सारी एजेस के लिए हैं। वो हर एज में उनके जो हैं वो वर्क्स हैं अप्लाई किए जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, शेक्सपियर का एक्चुअली जो 1585 से 1592 के दरमियान की ईयर्स हैं, यानी कि उनकी शादी के बाद, उन्होंने जब शादी कर ली और उसके बाद के जो साल हैं 1585 से 1592 के दरमियान में, इनकी लाइफ का कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है। अब ये उन दिनों में क्या कर रहे थे? कुछ लोगों का कहना ये है स्टूडेंट्स के ये उन दिनों में लंदन में जाके एज एन एक्टर काम कर रहे थे, अपना करियर बनाने की कोशिश कर रहे थे और इतनी देर तक वो एज एन एक्टर ही काम करते रहे। लेकिन जब 1592 के आसपास आके इन्होंने प्लेस लिखना शुरू किए तो इनका नाम सामने आना शुरू हुआ। फिर इनका नाम सामने आना शुरू हुआ और लोगों को इनके बारे में पता चला। तो ये जो 1585 से 1592 के दौरान जो ईयर्स हैं, इनको शेक्सपियर के लॉस्ट ईयर्स कहा जाता है। स्टूडेंट्स, इसके अलावा शेक्सपियर का एक अपना थिएटर भी था, ड्रामा थिएटर था, जिसका नाम ग्लोब थिएटर था। और शेक्सपियर की एक बहुत यू कैन से कि स्पेशल बात ये है कि स्टूडेंट्स, उन्होंने हमेशा ट्रेंड के अकॉर्डिंग लिखा। जिस वक्त जिस चीज़ का ट्रेंड था उन्होंने वो लिखा। जब कॉमेडी का ट्रेंड आया उन्होंने कॉमेडी लिखी, जब ट्रेजिक कॉमेडी का ट्रेंड आया उन्होंने ट्रेजिक कॉमेडी लिखी, और ट्रेजेडीज़ के ट्रेंड में उन्होंने ट्रेजेडीज़ लिखी। इसी वजह से उनको फेम मिली, इसी वजह से लोगों ने उनको बहुत देखा। और स्टूडेंट्स, एक्चुअली शेक्सपियर का प्लेस लिखने का मकसद जो है वो फेम हासिल करना तो हरगिज़ भी नहीं था। वो नाम कमाना नहीं चाहते थे, वो पैसा कमाना चाहते थे। और उन्होंने अपने ग्लोब थिएटर के ज़रिए बहुत ज़्यादा जो है वो अर्निंग की और काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ जो है वो उन्होंने फिर बनाई। और उसके बाद जो है उन्होंने रिटायरमेंट की लाइफ स्पेंड करना शुरू कर दी। और स्टूडेंट्स, वो वापस लंदन से स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन आ गए और वहीं पे जो है इनकी डेथ हुई थी। वहीं पे इनकी पैदाइश हुई थी और वहीं पे उनकी डेथ हुई थी। और स्टूडेंट्स, इनकी जो पोइट्री है उसके बारे में ये कहा जाता है कि लंदन में जब एक साल के लिए 1593 से 1594 के दौरान जब प्लेग फैला था, तो उन दिनों में थिएटर्स चूँकि क्लोज़ कर दिए गए थे, तो इसलिए उनके पास थिएटर का कोई काम नहीं था, तो उन्होंने पोइट्री लिखना शुरू कर दी। तो इनके जो सोनेट्स हैं, इनके जो लॉन्ग पोएम्स हैं, लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स हैं, वो सारी की सारी इन्होंने उन दिनों में लिखी। तो स्टूडेंट्स, शेक्सपियर का ओवरऑल जो वर्क है वो क्या है? उन्होंने अबाउट 38 to 39 प्लेस लिखे, 154 सोनेट्स हैं और इनकी 2 लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स हैं, और इसके अलावा उन्होंने और भी वर्सेस लिखी। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं शेक्सपियरियन ट्रेजेडी की। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी की बात करने से पहले हम ट्रेजेडी को देख लें कि ट्रेजेडी क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, ट्रेजेडी का वर्ड जो है ग्रीक वर्ड ट्रेजॉइडिया से निकला है। इसका मतलब होता है द सॉन्ग ऑफ गॉड। स्टूडेंट्स, इसका मतलब द सॉन्ग ऑफ गॉड क्यों होता है? क्योंकि ग्रीक थिएटर पे जब लोग एक्टर्स ट्रेजेडी परफॉर्म करते थे, तो वो लोग परफॉर्मेंस के दौरान जो है वो कॉस्ट्यूम पहनते थे।
कॉस्ट्यूम वो किस चीज़ के होते थे, वो गॉड स्किन के कॉस्ट्यूम होते थे, इसलिए इसको गॉड सॉन्ग कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स जो आजकल की हमारे रेगुलर यू कैन से कि कॉन्सेप्ट है ट्रेजेडी के बारे में, वो ये है कि हर वो प्ले जो अनहैप्पी एंडिंग होती है जिसमें हीरो का डाउनफॉल होता है, वो एक ट्रेजेडी प्ले होता है। और वेबस्टर्स डिक्शनरी में इसकी डेफिनेशन जो दी गई है वो क्या है, ट्रेजेडी इज़ अ सीरियस प्ले और ड्रामा typically dealing with the problems of central character leading to an unhappy and disastrous ending brought on, as in ancient drama by fate and a tragic flaw in the character, or in modern drama usually by moral weakness, psychological maladjustments or social pressure। तो स्टूडेंट्स इसमें इस वेबस्टर डिक्शनरी की डेफिनेशन में ना डिफरेंस भी बता दिया गया है कि डिफरेंस क्या है एंशियंट ट्रेजेडी में और इस ट्रेजेडी में। ये डिफरेंस है कि उस वक्त जो ट्रेजेडी है उसमें रोल फेट का होता था, ठीक है, लेकिन अब जो उस वक्त रोल फेट का होता था और अब जो ट्रेजेडी है उसमें रोल जो है वो मॉरल वीकनेसेस का है। पहले ट्रेजेडीज में फेट की वजह से, किस्मत की वजह से हीरो का डाउनफॉल होता था, लेकिन अब जो है वो ट्रेजेडीज में हीरो अपनी किसी मॉरल वीकनेस की वजह से, हीरो अपनी ही किसी मॉरल वीकनेस की वजह से जो है वो ट्रेजेडी का शिकार हो जाता है। तो स्टूडेंट्स शेक्सपियरियन ट्रेजेडी के बारे में बात करते हैं। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी जो है वो स्टूडेंट्स वो प्लेस हैं जो शेक्सपियर ने लिखे, खुद लिखे या फिर किसी और राइटर ने लिखे, लेकिन वो उनका जो पैटर्न है वो शेक्सपियर की ट्रेजेडी पर है। तो शेक्सपियर के स्टाइल पे लिखे गए प्लेस या शेक्सपियर के खुद के लिखे गए प्लेस जो है वो शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज कहलाते हैं। स्टूडेंट्स जो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी है वो रेगुलर ट्रेजेडी से, आम ट्रेजेडी से काफ़ी डिफरेंट है। इसके कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो ग्रीक ट्रेजेडी से मिलते जुलते हैं, लेकिन उससे भी इसमें काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। बहुत सारी जगहों पे वहाँ से भी ये डिफरेंट है, लेकिन रेगुलर ट्रेजेडी से तो ये बिल्कुल डिफरेंट है। और उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो रेगुलर ट्रेजेडी में नहीं पाए जाते हैं। अब हम उन एलिमेंट्स को देखते हैं, वो कौन से एलिमेंट्स हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें टोटल 9 एलिमेंट्स हैं शेक्सपियरियन ट्रेजेडी के जिसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ट्रेजिक हीरो। शेक्सपियर का जो स्टूडेंट्स ट्रेजिक हीरो है, असल में शेक्सपियर की जो ट्रेजेडी है वो वन मैन शो है। उसमें एक कैरेक्टर को फोकस किया जाता है, एक नहीं तो 2। हीरो सिर्फ हीरो होगा फोकस्ड पर्सन, या हीरो एंड हीरोइन होगी, 2 या एक बंदा जो है वो फोकस्ड होता है और उन्हीं के इर्द गिर्द जो है वो स्टोरी सारी रिवॉल्व करती है और अल्टीमेटली हर इवेंट जो है उनसे रिलेटेड होता है। और स्टूडेंट्स ये कैरेक्टर अपने किसी फ्लॉ की वजह से इन कैरेक्टर्स को सफ़र करना पड़ता है, इनको अपने किरदार की किसी ख़राबी की वजह से इनको सफ़र करना पड़ता है, इनकी ट्रेजेडी होती है। तो स्टूडेंट्स शेक्सपियर की जो ट्रेजेडी है वो वन मैन शो है और शेक्सपियर के हीरो की खुसूसियत है वो एलीट तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। स्टूडेंट्स वो एक हाई सेक्शन सोसाइटी के हाई सेक्शन से ताल्लुक़ रखते हैं और सोसाइटी में उसका आला मुकाम है। और ये हीरो यू कैन से कि कोई प्रिंस भी हो सकता है, किंग भी हो सकता है, कोई मिलिट्री का जनरल भी हो सकता है। और स्टूडेंट्स ये इतना इम्पोर्टेंट इसकी पर्सनैलिटी होती है कि ये रेस्ट ऑफ द पब्लिक के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और इसके डाउनफॉल की वजह से, इसके डेथ की वजह से जो है वो पूरे के पूरे सोसाइटी पे असर होता है, पूरी की पूरी स्टेट पे जो है वो उसका असर होता है। फॉर एग्जांपल हम देखें, हैमलेट जो है वो डेनमार्क का प्रिंस है और ओथेलो जो है वो फौज का जनरल है, लेयर जो है वो एक किंग है। तो स्टूडेंट्स ये हीरो, इसके शेक्सपियर के जो हीरोज़ हैं वो इतने इम्पोर्टेंट हैं, इतनी इम्पोर्टेंस रखते हैं कि इनकी डेथ से सारे मुल्क में अनार्की और डिस्टर्बेंस पैदा होती है। तो इनका हाई स्टेटस जो है, शेक्सपियर के जो हीरोज़ हैं वो हाई स्टेटस रखते हैं सोसाइटी में और इनकी ट्रेजेडी की वजह इनका अपना कोई फ्लॉ होता है, इनका अपना करैक्टर का फ्लॉ होता है। और उसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं दूसरा एलिमेंट जो है वो, दूसरा एलिमेंट क्या है, गुड एंड इवल की जो स्ट्रगल। स्टूडेंट्स हम शेक्सपियर के प्लेस में हर जगह जो है वो गुड और इवल के दरमियान में स्ट्रगल देखते हैं। और ख़ास बात ये है स्टूडेंट्स कि इसमें हमेशा इवल की सुपरमेसी और वर्चू की सप्रेशन होती है। वर्चूज़
को सप्रेस किया जाता है और इवल की सुपरमेसी होती है और इस पे प्ले ख़त्म होता है। तो स्टूडेंट्स, विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडी में इवल को इस तरह से बयान किया गया है कि जिससे अंदाज़ा होता है कि इवल की एग्जिस्टेंस एक इनएस्केपेबल और बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज़ है। ये ख़त्म नहीं हो सकती, ये बहुत ज़्यादा ताकत रखती है, बदी बहुत ज़्यादा ताकत रखती है। इस चीज़ को शेक्सपियर के प्लेस में जो है वो बार बार यू कैन से कि फोकस किया गया है। जैसे कि हम लोग हैमलेट में देखते हैं और इवल का यकीन दिलाया गया है कि इवल की एग्जिस्टेंस है और होगी। जैसे कि हम हैमलेट में देखते हैं कि जो गार्ड्स हैं वो एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हैं और जब वो हैमलेट के फादर की रूह को देखते हैं तो उसके बाद उनकी आपस की डिस्कशन है, तो वो एक दूसरे से कहते हैं कि कुछ ना कुछ जो है समथिंग रॉटन विल डेफिनेटली हैपन टू डेनमार्क, यानी कि कुछ ना कुछ डेनमार्क में बुरा ज़रूर होगा। यानी कि इवल का जो है वो होना, उसकी एग्जिस्टेंस का बहुत सर्टेन है शेक्सपियर के ट्रेजेडीज़ में। तो शेक्सपियर की ट्रेजेडीज़ जो है वो उसकी ख़ास बात फिर यही है स्टूडेंट्स के इनमें गुड और इवल की जो है वो स्ट्रगल तो नज़र आती है, लेकिन इवल हमेशा गुड को कंकर करता है। और हो सकता है स्टूडेंट्स इसकी वजह ये हो कि इवल हमेशा डिस्गाइज में होता है, इवल हमेशा भेस बदल के आता है और जो वर्चू है, जो गुड है वो ओपन होता है, उसमें मुनाफ़कत नहीं होती, बहुत जल्दी एतबार कर लेने वाला और अपने इरादों को ज़ाहिर कर देने वाला। ठीक है, तो इसी वजह से हमेशा ऐसा होता है कि जो इवल है अपनी मुनाफ़कत की वजह से, अपने भेस बदल लेने की वजह से, अपने छुपे होने की वजह से जो है वो गुड को कंकर कर लेता है। स्टूडेंट्स, जैसे हम हैमलेट में देखते हैं, जैसे हम ओथेलो में देखते हैं, किंग लियर में देखते हैं, सब में ऐसा है कि जो गुड है वो तो ज़ाहिर हो रहा है, वर्चू तो ज़ाहिर है, लेकिन जो इवल है वो हमेशा डिस्गाइज में है, उसको पहचानना ही बहुत मुश्किल है। ठीक है, जैसे हैमलेट में क्लॉडियस है वो बहुत अच्छे तरीके से बिहेव करता है, मेरा बेटा कह के बुला रहा होता है हैमलेट को, लेकिन अंदर ही वो उसका दुश्मन होता है। जैसे ओथेलो है, उसमें यागो जो है वो क्या करता है कि वो उसके साथ बहुत सिंसेरिटी शो कर रहा होता है, उसको ये ओथेलो के साथ बहुत सिंसेरिटी शो कर रहा होता है और ओथेलो को ये यकीन दिलाता है कि वो ही उसके साथ सिंसियर है, वो उसको अवेयर करना चाह रहा है उसकी बीवी की बेवफाई से, और ओथेलो उस पर बिलीव कर लेता है। जैसे किंग लेयर है, वो ये जज नहीं कर पाता कि एक्चुअली उसकी कौन सी बेटी उससे किस हद तक सिंसियर है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से जो गुड और इवल की जंग होती है शेक्सपियर के प्लेस में, उसमें इवल की फतह होती है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम हमाशा की बात करेंगे। हम लोगों ने पहली स्लाइड में देखा था ट्रेजिक हीरो में कि ट्रेजिक हीरो जो है वो एक बहुत आला तबके से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन उसकी जो है वो ट्रेजेडी की वजह, उसके डाउनफॉल की वजह उसका अपना करैक्टर का फ्लॉ है, और यही करैक्टर का फ्लॉ जो है वो हमाशा कहलाता है। स्टूडेंट्स, हमाशा का मतलब होता है, ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है सिन या एरर। ठीक है, टू एर और टू मिस द मार्क। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये क्या होता है, ये हीरो का ट्रेजिक फ्लॉ होता है। ये असल में हीरो के अंदर कोई सर्टन कैन से के पैशन होता है जो बहुत एक्सेसिव होता है, कोई एक ख़ास जज्बा उसके अंदर ऐसा होता है जो बहुत एक्सेसिव होता है, और यही जो है एक्सेस उस पर्टिकुलर पैशन की उसको ट्रेजेडी की तरफ लेके जाती है। तो स्टूडेंट्स, अब जैसे कि हम लोग ओथेलो की बात करते हैं, ओथेलो का हद से ज़्यादा बिलीव कर लेना, अंधा बिलीव करना किसी और पे, और उसके अंधा बिलीव करने की वजह से जेलसी में मुब्तला होना, और उसका जेलसी का ये जो पैशन था उसके अंदर, एक फीलिंग थी जेलसी की उसके अंदर, वो इतनी एक्सेसिव हद तक थी कि उन जेलसी की फीलिंग्स में आके वो डेस्टिमोना को एट द एंड उसका मर्डर कर देता है। तो वो अपनी ट्रेजेडी उसकी जो है वो अपने करैक्टर की फ्लॉ की वजह से होती है। और स्टूडेंट्स, ये शेक्सपियरियन ट्रेजेडी का बहुत सेंसिटिव एलिमेंट है कि हर हीरो अपने ही किरदार की किसी खराबी की वजह से डाउनफॉल में जाता है,
उस पर कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स इफ़ेक्ट नहीं करते, उसमें कोई फेट का रोल नहीं होता, उसमें कोई गॉडेसेस का रोल नहीं होता, उसका अपना कैरेक्टर इज़ डेस्टिनी, कैरेक्टर ही जो है वो खुद अपने लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कि हम हैमलेट में स्टूडेंट्स हमार्शिया क्या देखते हैं, हैमलेट में हमार्शिया है डिले इन एक्शन। हैमलेट अपनी हैमलेट की ट्रेजेडी की वजह क्या है, उसके एक्शन का डिले। हालांकि उसको क्लॉडियस को अपने चचा को मारने के लिए बहुत सारे मौके मिले, लेकिन उसने अवेल नहीं किए, सोचता रहा, एक्सेसिव उसकी थिंकिंग और डिले इन एक्शन जो है उसका हमार्शिया है, उसके कैरेक्टर का फ्लॉ है जिसकी वजह से उसकी ट्रेजेडी हुई। तो स्टूडेंट्स उसके बाद इसका जो है वो इम्पोर्टेंट फीचर जो है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी का वो है ट्रेजिक वेस्ट। अब ये ट्रेजिक वेस्ट क्या होता है? ट्रेजिक वेस्ट ये होता है स्टूडेंट के बुराई के साथ साथ अच्छाई भी ख़त्म हो जाती है, ज़ाया हो जाती है। शेक्सपियर के प्लेस में यूजुअली हीरो के साथ साथ जो है वो विलेन भी मर जाता है, विलेन के साथ साथ हीरो भी मर जाता है। और शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज़ में हम वर्चू का वेस्ट ही देखते हैं स्टूडेंट्स। अब क्या करता है हीरो, ईवल के साथ स्ट्रगल करता है और स्ट्रगल करते हुए ईवल को ख़त्म तो कर देता है, मगर साथ में खुद भी नहीं रहता, वो साथ में वो खुद भी मर जाता है। मिसाल के तौर पे हम देखें, अगर हैमलेट की बात करें, वन ऑफ द 4 फेमस ट्रेजेडीज़ ऑफ शेक्सपियर, हैमलेट डेनमार्क से बुराई को रूट आउट करने में तो कामयाब हो जाता है, वो क्लॉडियस को ख़त्म कर देता है और उस बुराई को जो है वो डेनमार्क से रूट आउट कर देता है, लेकिन कैसे? एट द कॉस्ट ऑफ हिज ओन लाइफ, यानी कि वो खुद भी मर जाता है। तो मतलब ये कि गुड भी इवल के साथ साथ ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, और ये गुड की डिस्ट्रक्शन जो है ये ट्रेजिक वेस्ट कहलाती है। तो स्टूडेंट्स हम शेक्सपियर के प्लेस में ट्रेजिक वेस्ट देखते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स कन्फ्लिक्ट है, इसका एक अहम फीचर कन्फ्लिक्ट स्टूडेंट्स शेक्सपियर के ट्रेजेडीज़ में हर जगह पाया जाता है और बहुत ज़्यादा पाया जाता है। कन्फ्लिक्ट 2 तरह का होता है और दोनों तरह का कन्फ्लिक्ट शेक्सपियर की ट्रेजेडीज़ में पाया जाता है। एक एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट है, एक इंटरनल कन्फ्लिक्ट है स्टूडेंट्स। और शेक्सपियर की ट्रेजेडीज़ में इंटरनल कन्फ्लिक्ट किस वजह से क्रिएट होता है? एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट की वजह से। स्टूडेंट्स एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट क्या होता है कि आप एक्सटर्नल फैक्टर के साथ कन्फ्लिक्ट में होते हो, ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर्स आपके अगेंस्ट होते हैं, आप उनके साथ आपकी वॉर जारी होती है। लेकिन इंटरनल कन्फ्लिक्ट में क्या होता है स्टूडेंट्स, आपकी अपनी सोचों में जंग जारी होती है, आप खुद के साथ अंदर ही अंदर लड़ रहे होते हो कि मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना है, मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये अंदर ही अंदर जो आपकी अपनी सोचों में जंग होती है, इंटरनल कन्फ्लिक्ट होता है, और उसकी जो रीज़न होती है वो एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट होती है। जैसे हम स्टूडेंट्स हैमलेट में देखते हैं, उसके एक्सटर्नल फैक्टर्स, उसकी मदर की डेथ और उसके फादर की डेथ और उसकी मदर की उसके चचा के साथ शादी, ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स थे जो उसके इंटरनल कन्फ्लिक्ट की वजह बने। इस हद तक उसमें इंटरनल कन्फ्लिक्ट आ गया कि वो ये सोचने लगा टू बी और नॉट टू बी, कि ज़िंदा रहना चाहिए या मर जाना चाहिए। तो उसका इंटरनल कन्फ्लिक्ट जो है वहाँ पे स्टार्ट हो गया। हम स्टूडेंट्स शेक्सपियर के हीरोज़ को कंटिन्यूसली जो है वो इंटरनल कन्फ्लिक्ट का शिकार देखते हैं। तो शेक्सपियर की ट्रेजेडीज़ में दोनों तरह के कन्फ्लिक्ट पाए जाते हैं स्टूडेंट्स, एक्सटर्नल और इंटरनल कन्फ्लिक्ट। उसके बाद स्टूडेंट्स कथारसिस आता है। कथारसिस क्या होता है स्टूडेंट्स? कथारसिस का एक्चुअली मतलब होता है पर्गेशन ऑफ इमोशंस, प्योरिफिकेशंस ऑफ इमोशंस, या यू कैन से कि इक्विलिब्रियम ऑफ इमोशंस और फीलिंग्स। कैथारसिस का मतलब होता है कि आपका दिल भरा हुआ है तो आप रो लेते हो, आंसू आपके जो है वो तसलसल के साथ बह जाते हैं, तो आपकी इमोशंस में, आपकी फीलिंग्स में इक्विलिब्रियम आ जाता है, तवाज़ुन आ जाता है। तो ट्रेजेडी का यही रोल होता है, ट्रेजेडी ऑडियंस की फीलिंग्स को इक्वलाइज करती है, उसमें इक्विलिब्रियम लेके आती है, उसको प्योरीफाई करती है। तो स्टूडेंट्स हम शेक्सपियर की ट्रेजेडी में कैथारसिस का एलिमेंट देखते हैं। अब हम इन सारी चीज़ों को देखें तो स्टूडेंट्स ये सारी की सारी चीज़ें जो है हमें ग्रीक ट्रेजेडी में नज़र आती हैं, सारी की सारी चीज़ें। कैथारसिस, हमार्शिया, जो इवल और वर्चू की जो स्ट्रगल है, और इसके अलावा जो ट्रेजिक हीरो
ग्रीक ट्रेजेडी में भी ट्रेजिक हीरो एक हाई स्टेटस का बंदा होता है और शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में भी ऐसा ही है। हमार्शिया भी वहाँ पे काफ़ी हद तक अप्लाई होता है, लेकिन वहाँ पे यहाँ हम ये डिफरेंस देखते हैं कि ग्रीक ट्रेजेडी में हमार्शिया के अलावा जो ज़्यादा फोर्सफुल चीज़ है जिसकी वजह से ट्रेजेडी क्रिएट होती है, जिसकी वजह से ट्रेजिक डाउनफॉल होता है कैरेक्टर का, वो असल में फेट है, किस्मत का रोल जो है हम ग्रीक ट्रेजेडी में देखते हैं। यहाँ पे हम हमार्शिया को ज़्यादा एक्टिव देखते हैं। तो स्टूडेंट्स उसके बाद कैथारसिस जो है, कैथारसिस एरिस्टोटल की डेफिनेशन जो उसने ट्रेजेडी की दी, उसके अकॉर्डिंग जो है कैथारसिस असल में यू कैन से कि फंक्शन जो है वो ट्रेजेडी का फंक्शन जो है वो है ही कैथारसिस के कैथारसिस होता है ट्रेजेडी को देखने के बाद ऑडियंस का। तो ये एलिमेंट भी हम लोग शेक्सपियर की ट्रेजेडी में देखते हैं। तो स्टूडेंट्स उसके बाद हम देखते हैं सुपरनेचुरल एलिमेंट्स। स्टूडेंट शेक्सपियर की ट्रेजेडीज़ में हम सुपरनेचुरल जो कैरेक्टर्स हैं उनको देखते हैं, और इन सुपरनेचुरल मशीनरी या एलिमेंट्स का यूज़ करने का जो पर्पस है वो एक्चुअली स्टोरी की ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, प्लॉट को आगे बढ़ाना, ड्रामे के प्लॉट को आगे बढ़ाने के लिए यूज़ किए हैं शेक्सपियर ने। ये जो सुपरनेचुरल एलिमेंट्स हैं ये इनका और कोई रोल नहीं है, इनका रोल यही है कि ये ड्रामे के प्लॉट को आगे बढ़ाते हैं। जैसे हम लोग स्टूडेंट्स हैमलेट में देखते हैं, जो किंग हैमलेट की स्पिरिट जो आती है, उसकी जो रूह आती है स्टूडेंट्स, तो वो आके हैमलेट को क्या बताती है कि मुझे मर्डर किया गया है, मुझे मर्डर किया तुम्हारे चचा ने और तुम्हें उसका इस मर्डर का बदला लेना चाहिए। अब यहाँ से स्टोरी जो है वो स्टार्ट होती है, हैमलेट का कन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है, हैमलेट का प्लान स्टार्ट होता है कि वो उसको मार देगा। तो इस तरह से स्टोरी प्रोग्रेस करती है। तो इसके अलावा जो है वो स्टूडेंट्स हम मैकबेथ में भी देखते हैं कि मैकबेथ में कुछ चड़ेलें हैं जो ड्रामे के प्लॉट में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। वो मैकबेथ को प्रिडिक्शन देती हैं कि स्कॉटलैंड के तख्त हासिल करने का, और अल्टीमेटली मैकबेथ इसके लिए स्टूडेंट्स मर्डर का सहारा लेता है। इस तरह से स्टोरी जो है वो प्रोग्रेस करती है। तो हम कह सकते हैं कि शेक्सपियर ने जो सुपरनेचुरल एलिमेंट, सुपरनेचुरल मशीनरी यूज़ की है प्लेस में, ट्रेजेडीज़ में, वो असल में प्लॉट को आगे बढ़ाने के लिए यूज़ किए। और स्टूडेंट्स इसके अलावा जो है शेक्सपियर की ट्रेजेडी का बहुत इम्पोर्टेंट फीचर ये भी है कि इसमें पोइटिक जस्टिस नहीं है। पोइटिक जस्टिस क्या होता है स्टूडेंट्स? पोइटिक जस्टिस का मतलब ये है कि अगर आपने कोई बुरा काम किया है और जिस हद तक बुरा काम किया है तो उस हद तक आपको उसकी पनिशमेंट मिलनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम नहीं। और अगर आपने कुछ अच्छा किया है तो उसका आपको उसके अकॉर्डिंग रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए। लेकिन शेक्सपियर की ट्रेजेडीज़ में हम ये पोइटिक जस्टिस नहीं देखते, उसमें हम पार्शियल जस्टिस देखते हैं कि कहीं कहीं पे तो गुड को रिवॉर्ड किया जाता है, इवल को पनिश किया जाता है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा नहीं है। तो कंप्लीट पोइटिक जस्टिस हम शेक्सपियर की ट्रेजेडी में नहीं देखते। उसके बाद स्टूडेंट्स कॉमिक रिलीफ आता है। एरिस्टोटल की डेफिनेशन जो है वो ट्रेजेडी की, उसके अकॉर्डिंग तो ट्रेजेडी में कॉमिक रिलीफ होना ही नहीं चाहिए। ट्रेजेडी बहुत सीरियस एक प्ले होता है और उसको सीरियसली परफॉर्म किया जाना चाहिए। उसके डायलॉग्स में कहीं लूज एंडिंग्स नहीं होनी चाहिए, कहीं हंसने का आंसर नहीं होना चाहिए। लेकिन शेक्सपियर की ट्रेजेडी इस लिहाज से डिफरेंट है कि इसमें कॉमिक रिलीफ पाया जाता है। स्टूडेंट्स ये असल में शेक्सपियर ऑडियंस की टेंशन को रिलीज़ करने के लिए इसने कॉमिक एलिमेंट्स ट्रेजेडीज़ में शामिल किए, कुछ कॉमिक सीन्स शामिल किए हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब बहुत इंटेंस फीलिंग्स हो जाती हैं ऑडियंस की तो वो थोड़ा सा उनको कॉमिक रिलीफ मिल जाता है। जैसे कि स्टूडेंट्स हम लोग हैमलेट में देखते हैं कि ग्रेव डिगर्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो बातें कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, किंग्स का मजाक उड़ा रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, जो उठा उठा के वहाँ से हड्डियाँ बाहर फेंक रहे हैं, गुनगुना भी रहे हैं। और उनकी हैमलेट के साथ भी हम गुफ्तगू देखते हैं कि वो हैमलेट उन से पूछता है कि ये किसकी कब्र है, तो वो उसको बताते नहीं है, और हैमलेट उससे पूछता है कि ये किसी औरत की कब्र है, तो वो कहते हैं कि नहीं। फिर वो ये कहते हैं कि ये एक जिसकी कब्र है वो पहले औरत थी, अब वो मर चुकी है। मतलब ये कि वो घुमा फिरा के बात को मज़ाहिया अंदाज में पेश करते हैं। तो ये जो सारी डायलॉग्स हैं, ये जो सीन्स हैं स्टूडेंट्स, ये कॉमिक रिलीफ देने के लिए जो है वो
यूज़ किए गए हैं शेक्सपियर ने यूज़ किए हैं अपने ट्रेजेडीज़ में। तो स्टूडेंट्स ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं जो शेक्सपियर की ट्रेजेडीज़ को रेगुलर ट्रेजेडीज़ से डिफरेंशिएट करते हैं और इनमें से बहुत सारे एलिमेंट्स, बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जो ग्रीक ट्रेजेडी से भी रिलेट करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो उनसे डिफरेंट भी हैं। लेकिन जो भी हैं, ये शेक्सपियर की ट्रेजेडी जो है वो रेगुलर ट्रेजेडी से और मॉडर्न ट्रेजेडी से बिल्कुल डिफरेंट है। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको लेक्चर समझ आ गया हो गया। यहाँ आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।